जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कि एक स्पेशल वीडियो है सिर्फ आपके लिए। और आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो अपने एक्सपीरियंस और जिन्होंने खुद ने अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम लगी है कल परसों, उन्होंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिया है। और सबसे पहले तो मैं परिचय कराना चाहूँगा, मेरे साथ में है सुगना राम जी ढाका, जो कि मेरी यूनिट से पढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी यूनिट से भी फर्स्ट रैंक थी सुगना राम जी की। और जो ओवरऑल राजस्थान की जो मेरिट लिस्ट अभी निकली, उसमें भी फर्स्ट रैंक आई है। तो सबसे पहले सुगना राम जी, आपका तहे दिल से हार्दिक आभार कि आपने समय निकाला और आपने समय दिया। धन्यवाद। दिनेश जी का हार्दिक हृदय से आभारी हूँ और ये आपसे लगातार आपसे जुड़े रहते हैं और हर जानकारी आपको शेयर करते हैं और हर चीज़ बताते हैं, हर एक्सपीरियंस। धन्यवाद सुगना राम जी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सुगना राम जी तो पहले से ही बढ़ती है, तो अब ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इन्होंने भी पेपर दिया। तो मैं बता दूं आपको, या सुगना राम जी के खुद के मुंह से आप सुन लीजिए कि क्या परिस्थितियां इनकी थी कि इन्होंने वापस पेपर देने की सोची। बताइए सुगना राम जी, आप खुद ही बताइए बच्चों को। पहली चीज़ तो यह है कि हर के किसी के कुछ स्थिति होती है, इसी वजह से देते हैं। बाकी सेम पोस्ट पे किसी के जाने का कोई वो महत्व नहीं होता, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियाँ होती है, इसके कारण एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसलिए फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, ग्रेड डिस्ट्रिक्ट की वजह से मैंने अपने ज़िले से एग्ज़ाम दिया। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने भी सुना कि सुगना राम जी दिल्ली यूनिट से बढ़ती हैं। और पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं उसके चलते ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। और लगातार जो जब से ये भर्ती हुए थे अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और इन्होंने भी फिर बढ़िया तैयारी करके पेपर दिया। और पेपर किस प्रकार का था ये आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि, और पेपर जो पहली बार बच्चा दे रहा है या पहली बार जो कैंडिडेट पेपर दे रहा है या जो 3-4 बार पेपर दे रहा है, तो कैसा इनका पूरा एक्सपीरियंस रहा पेपर को लेके, आज पूरी बातें अपन इनके साथ में करेंगे। तो पेपर तो हर बार राजस्थान पुलिस अपना पैटर्न बदलती है। जो बंदा तैयारी करता है तो वो हर दिशा से तैयारी करता है, हर एंगल से तैयारी करता है, हर सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहता है। तो जो मेहनत करता है उसके लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हार्ड आता तो वो सभी के लिए हार्ड होता है, और कठिन आता तो सरल आता तो वो सभी के लिए सरल होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी सुगना राम जी, अब अपन जो अपने मुख्य मुख्य सवाल हैं, जो भी आपकी तरफ से भी मैं जो आपकी तरफ से जो सवाल थे उनको मैं लेने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। और सबसे पहला सवाल था कि सुगना राम जी, सब बच्चों का यही सवाल है कि जो पेपर अब की बार आया, तो उसमें ऐसा पेपर आया कि बच्चों ने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि इस प्रकार का पेपर भी आ सकता है। शायद जिन्होंने 1 महीने की तैयारी की वो भी बराबर था, और जिन्होंने 1 साल से तैयारी की लगभग वो भी बराबर थे। तो अब बच्चे इसको लेके काफ़ी डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हम तो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम क्या करें। तो इसके लिए बच्चों को आप क्या करना चाहेंगे। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। पेपर तो हर बार पैटर्न बदलती है। बाकी ये है कि जो बंदा अधिकतर ये होता है ना, जो राजस्थान की तैयारी करता है खासकर पुलिस की, तो वो गणित की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि सीधा सीधा सिलेबस में नहीं है तो वो क्यों पढ़ेगा। इसलिए बाकी कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, कुछ इजी थे। तो अगर हार्ड है तो मेरिट कम जाएगी, इजी है तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, तो वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुगना राम जी, आपने पेपर दिया तो वहाँ पे और भी बच्चे थे, तो लगभग लगभग बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट था वो क्या रहा। दिनेश जी, बच्चों का लगभग लगभग किसी जो अच्छी तैयारी कर रहा है 2-3 साल से, 1-2 साल से, तो उनका अटेम्प्ट 110 से 120 यही एवरेज था लगभग लगभग। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने भी सुना, सुगना राम जी खुद बता रहे हैं कि जो एवरेज अटेम्प्ट था वो 90 क्वेश्चन से लेके 110-15 के आसपास तक का ही अटेम्प्ट बच्चों का ज़्यादातर रहा है। और कट ऑफ भी वहाँ वेरी करती है जहाँ पे ज़्यादा एवरेज बच्चे फंसे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मेरे साथ के बच्चों के इतने नंबर हैं, किसी ने 130 भी किए हैं, 35 भी किए हैं, 40 भी किए हैं। तो दोस्तों, वहाँ से मेरिट कभी भी डिफाइन नहीं होती, वहाँ से कट ऑफ नहीं लगती है। कट ऑफ वहाँ लगती है जहाँ पे एवरेज बच्चे फंस रहे हैं, उससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा पे ही कट ऑफ लग बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कट ऑफ नहीं लगती कि इतनी कट ऑफ हो गई। और दूसरी चीज़ है सुगना राम जी, एक सवाल और मैं आपसे हाँ करना जी। चाहूँगा कि आपके पास में काफ़ी एक्सपीरियंस है। और जब सीटी का पेपर लगा तो सीटी में आपके कितने मार्क्स थे। जी, मेरे सीईटी का पेपर लगा था तब 12th लेवल वाले सीईटी में 199 नंबर थे, और ग्रेजुएशन वाले सीईटी में 210 नंबर थे। तो देखा दोस्तों, आपने सुना,
सुगना राम जी के जो 12th बेस सीईटी की एग्जाम हुई थी उसमें 199 यानी कि 200 के आसपास में नंबर थे, और जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी थी उसमें 210 नंबर थे। और लगभग जितनी भी कट ऑफ अभी आई है सब में सुगना राम जी ने अभी क्वालिफाई किया है हर एग्जाम के लिए। और ये पुलिस की तैयारी स्पेशली कर रहे थे क्योंकि पुलिस का एक्सपीरियंस भी इनके साथ में 2-3 साल का रहा है, तो इनको लगा कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट में अब ज्वाइन करना चाहिए। और लगातार जब से आए थे, जब से इन्होंने ज्वाइन किया तब से लगातार कंटिन्यूटी बना के रखी थी अपनी पुलिस भर्ती को लेके। और फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब बच्चों ने पेपर दिया तो उस टाइम पे बच्चों का रिएक्शन क्या था? सब यही बोल रहे थे अधिकतर के रीजनिंग बहुत टफ थी, जैसी बैंक में आती है वैसी रीजनिंग थी। और मैथ के कुछ एक तो सरल थे लेकिन कुछ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल थे जो एक एवरेज बच्चा नहीं कर सकता है। ज़्यादातर रीजनिंग की शिकायत आ रही थी। बाकी राजस्थान जी के भी इजी था, महिला बाल अपराध भी इजी था, इतना हार्ड नहीं कह सकते उसको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। और कंप्यूटर के किस प्रकार के क्वेश्चन थे? कंप्यूटर के 30 तो बराबर क्वेश्चन आए नहीं थे, रीजनिंग मैथ के ज़्यादा थे, और 20 से 1% आए थे, लगभग लगभग 20-25। अभी ठीक तो वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, घुमा घुमा के पूछ रहा था। दोस्तों, जो मैंने सुबह आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो क्वेश्चनों का क्या सिनेरियो था वो मैंने आपको लगभग बता दिया था, और वही बात है कि कितने कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से थे। अब सुगना राम जी, सबसे मेन सवाल ये है कि बच्चों का यही सवाल है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो जिनका लगभग एवरेज अटेम्प्ट आपने बता दिया कि इतना अटेम्प्ट हो रहा है, और कई कोचिंग संस्थान वाले, कई यूट्यूब चैनल वाले जिन्होंने कट ऑफ अभी निर्धारित कर दी, तो क्या वो सही है या गलत है, या कट ऑफ अभी कोई भी निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? देखो, यूट्यूब वाले तो वो अपने हिसाब से बताते हैं, वो एक अलग सिस्टम है। बाकी कट ऑफ अपन किसी को कुछ नहीं कह सकते, जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते। दूसरी बात, कट ऑफ पोस्ट से डिवाइड होती है, हर चीज़ कितनी कहाँ पे पोस्ट है वहाँ उसी हिसाब से निर्धारित होती है, तो वो कोई एक अलग चीज़ है। इतना तो आप भी समझदार हो के अभी इसका लास्ट स्टेज बचा है फाइनल रिजल्ट, तो उस हिसाब से कट ऑफ बनेगी, यूट्यूब वालों से नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, वही बात है, मैंने बताया कल भी आपको कि कट ऑफ ऐसे निर्धारित कभी भी नहीं हो सकती। केवल बच्चों ने स्कोर नहीं बताया, उन्होंने केवल अपना अटेम्प्ट बताया भी कि मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैंने 100 अटेम्प्ट किए, मैंने 110 अटेम्प्ट किया, या मैंने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। वो बच्चों का केवल अटेम्प्ट है, आप उससे कट ऑफ निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी आंसर की नहीं आएगी तब, और जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे कितने क्वेश्चन है, मेरे इतने क्वेश्चन मेरे बच रहे हैं, जब तक आपकी आंसर की नहीं आएगी तब तक कोई भी कट ऑफ नहीं निकाल सकता कि इतनी कट ऑफ। और फिर मैंने कई जगह देखा है कि एक कट ऑफ निकाल रहे हैं तो एक कट ऑफ निकलने का तो कोई सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब अभी कट ऑफ आई है, जो राजस्थान पुलिस की फिजिकल के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनकी पुलिस विभाग ने कट ऑफ जारी की है अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें आपने कट ऑफ देखी होगी, कहीं कहीं 200 प्लस भी कट ऑफ है, कहीं पे 170 के आसपास यानी कि 175 के आसपास में भी कट ऑफ है। तो ये अलग अलग जगह से पोस्टों के हिसाब से भी बहुत मैटर करेगी कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती है। अब सुगना राम जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि जो अब अपनी जो विद्यार्थियों को, जो उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, अब उनको क्या करना चाहिए आगे? देखो, इसमें ये है, जिसका अभी इसका एग्ज़ाम लग गया तो इसका तो काम ख़त्म, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चिंता की बात नहीं करनी चाहिए। अब आगे अपना का कौन सा अपना टारगेट है उस पर ध्यान देना चाहिए, टारगेट पे। इसके बारे में सोचने से तो कोई मतलब नहीं है, हो गया जो हो गया, एग्ज़ाम में देखे आगे। इसलिए जो भी अपना आगे का टारगेट है उसको लेके तैयारी करें। बड़े भैया दिनेश जी है, इनकी भी अच्छी तैयारी थी, ये भी मेरे साथ ही है, इनकी भी अच्छी रैंक थी, और मेरे से जस्ट पास में रैंक है इनकी, मतलब एक नंबर मेरे से नीचे है, तो इनको भी खूब मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और लगातार आपसे जुड़े हुए थे। हर प्रकार की आपको कोई भी सूचना हो भर्ती से संबंधित, पेपर से संबंधित, आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। ठीक है सुगना राम जी, आपने बच्चों के लिए इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका हार्दिक आभार। और दोस्तों, जो भी आगे की प्रोसेस होगी उसको लेके मैं सुगना राम जी के सामने साथ लेके सुगना राम जी को फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। और मैंने पहले भी आपको यही कहा कि जो हो गया वो हो गया, और आगे बढ़ते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। अगर आपकी अब अच्छी तैयारी है तो इस अच्छी तैयारी का आप यूटिलाइज़ कीजिए, और जो आपकी सीईटी एग्ज़ाम है उसमें काम में लीजिए, और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप काम में लीजिए। आपको निराश नहीं होना है कि मेरे साथ ये हुआ, ये आपके साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ में हुआ है। तो सुगना राम जी, और आप, क्योंकि सब यही सुनना चाह रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी लग सकती है, तो थोड़ा थोड़ा अगर मोटा मोटा आइडिया लग जाए, क्योंकि कट ऑफ तो अभी एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो कट ऑफ जब इनकी आंसर की आएगी तब अपन पूरी जो भी कट ऑफ है अब बैठ के अपन देखेंगे। तो आप मोटा मोटा ये बताइए बच्चों को कि कट ऑफ लगभग लगभग कितने नंबर वाला अपने आप को थोड़ा मतलब
सेफ महसूस कर सकता है, लड़के और लड़कियां दोनों की? देखो, कट ऑफ वैसे अपन कंफर्म तो बता नहीं सकते, फिर भी एक एवरेज होता है सभी का कि इतने क्वेश्चन अगर करेक्ट हो सकते हैं तो भले ही वो राजस्थान का कोई सा भी जिला वो फाइट कर सकता है, तो उसके हिसाब से एवरेज होता है। तो इस पेपर को देखते हुए ऐसा लगता है भाई रीजनिंग भी जहाँ ज़्यादा हार्ड थी तो कट ऑफ तो गिरना लाजमी है। तो उसमें अगर किसी बंदे के काट पीट के 90 प्लस भी होता है तो वो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सेफ है। और सुनाराम जी, लड़कियों के लिए जो भी अपने? उनके लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए जो भी कैटेगरी है तो उसमें -5 चलेगा, -5 -7 इतनी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, धन्यवाद सुगनाराम जी। देखा दोस्तों, आपने सुगनाराम जी ने बताया आपको कि जो अगर आपके नेगेटिव काटने के बाद में 85 या 90 के आसपास में अगर क्वेश्चन बचते हैं तो आप सेफ जोन में यहाँ पे हो सकते हैं। और जो भी गर्ल्स हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके अगर 80 के आसपास या 80 अबव है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, या सुरक्षित। अब अपन पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ यहीं लगेगी। जब तक आपकी आंसर की आएगी तब अपन एक्चुअल जो आपकी कट ऑफ है लगभग कहाँ वेरी करेगी फिर अपन बताएंगे। मोटा मोटा आइडिया अभी तक यही है कि इतने इतने स्कोर के जो भी विद्यार्थी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सुगनाराम जी ने आपके साथ में अपने जो भी एक्सपीरियंस था अपना वो शेयर किया, और काफ़ी टैलेंटेड भी है सुगनाराम जी हर चीज़ में। और जैसे ही और भी वीडियो जैसे अपन लेके आएंगे आपके मेडिकल के बारे में और जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, उसमें भी मैं सुगनाराम जी की आपके वापस से मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि इनकी ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक है दोस्तों। ऑल राजस्थान यानी कि ऑल जितने भी यूनिट्स है उसमें फर्स्ट रैंक है सुगनाराम जी की, और हमारी यूनिट से भी इनकी फर्स्ट रैंक है। तो काफ़ी मेधावी छात्र हैं और काफ़ी लगातार मेहनत भी करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।